जन जो कि न्यू जर्सी में विराजमान है। आज आप सब लोग गुरु पूर्णिमा के उत्सव में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हैं। निश्चित रूप से भारत की परंपरा अद्भुत परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा, जिनसे हम पाथे पाते हैं, मार्गदर्शन पाते हैं, जो जीवन को अभिमंत्रित कर देने के मंत्र देते हैं, जिंदगी की इस क्षणभंगुरता में शाश्वत से परिचय कराते हैं। बालू की भीत जैसे इस जीवन में, जैसे बालू की दीवार छू देने भर से भरभरा के गिर जाती है, ऐसा है ये सारे जगत का प्रवाह, जहाँ क्षणभंगुरता ही है, अभी अभी जन्मा, अभी अभी मिटेगा। इस तरह की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इसके बीच में वो जो शाश्वत है, वो जो अविनाशी है, वो जो जन्मने और मरने से परे है, वो जो सनातन है, वो जो नित्य है, वो जो अविनाशी है, उस तत्व का बोध कराते हैं सद्गुरुदेव। जब जगत की नश्वरता का बोध होता है तब मन में वैराग्य पैदा होता है, और जब वैराग्य पैदा होता है तो चित्त के अंदर ज्ञान को धारण करने की पात्रता पैदा हो जाती है। चिंतन प्रारंभ होता है कि हम इस जीवन के प्रवाह में प्रारब्धवशात जो भी पाए हैं वो सिर्फ मेरा ही नहीं है, वो सृष्टि और प्रकृति के लिए भी अर्पित करना है। किंतु मेरे चित्त की दशा वैसी बने जो प्रकृति के पार, ऐन्द्रिक लालसाओं से पार और मन के माया जाल से मुक्त मैं अपनी ही चेतना को अनुभव करूं। इसके लिए हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ संत के चरणों में बैठते हैं, उनकी वाणी का प्रसाद पाते हैं, उनके प्रवचन के अमृत को पान करके हमारे चित्त के मल विक्षेप आवरण भंग होते हैं और शुद्ध अंतःकरण की वृत्ति हो जाती है। हमारा अंतःकरण सदैव वृत्तियों से भरा रहता है। मलिन चित्त होता है तो दुष्वृत्तियों से भर जाता है, और सात्विक सत्संग का प्रभाव होता है तो हमारे चित्त के अंदर सद्वृत्तियों का उदय होता है। गुरु की जब कृपा होती है, उनके वाणी का प्रसाद मिलता है, उनके संस्पर्श मिलते हैं, उनके दर्शन पर्शन पाते हैं हम, तो सहज रूप से हमारी चित्तवृत्ति में दैवी भाव आ जाता है, सद्वृत्तियां जागृत हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्हीं वृत्तियों के द्वंद्व में, वृत्तियों के संघर्ष में हमारी चित्त चेतना सदैव उलझी रहती है। तो पहला प्रसाद गुरुदेव का कि वो दुष्वृत्ति को सद्वृत्ति में परिवर्तित करते हैं। दुष्वृत्ति जिसमें क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, स्वयं के ही प्रति हीन भावनाएं हैं, अपने चित्त के अंदर हम अपने जीवन भर के अभावों के चिंतन में लगे रहते हैं। सद्वृत्ति जहाँ प्रेम है, जहाँ ज्ञान का उदय है, जहाँ सहज समर्पण है, जहाँ चित्त की सरलता है, जहाँ क्षमाशीलता है, जहाँ पर दुख कातरता है, ये सद्वृत्ति। तो हमारी वो दूषित वृत्ति जो है सद्भाव बने, सद्वृत्ति बने। और एक चरण ऐसा आता है कि हम दुष्वृत्ति और सद्वृत्ति इनके पार छलांग लगाने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं, क्योंकि अंतःकरण के इन सारे भाव जाल में, सारे माया जाल में और मृग मरीचिका के ऊहापोह द्वंद्वों के, सुख दुख के, सद्वृत्ति दुष्वृत्तियां जहाँ पैदा होती हैं, उस परम चैतन्य में छलांग लगा जाते हैं। मन के उस पार गुरुदेव की कृपा से संभव होता है। जिसने स्वयं का कल्याण कर लिया, जो स्वयं कहीं ठहर गया, स्थिर हो गया, वो व्यक्ति ही सृष्टि के कार्य लगता, सृष्टि के काम में आता है। क्योंकि अगर हम अपने समाधान को पा गए हैं तो हम सबके लिए समाधान बन सकते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो मैं गुरु पूर्णिमा के दिन भी अपने शिष्यों के बीच में यही चर्चा कर रही थी कि आषाढ़ की पूर्णिमा है ये, और आषाढ़ की पूर्णिमा का चांद जो है वो बादलों में ढका रहता है,
और गुरु भी अपने शिष्यों के चित्त में उठने वाली वासनाओं के बादलों के बीच में से उनकी कृपा ऐसे झांकती है जैसे आषाढ़ के बादलों में से पूर्णिमा का चंद्रमा झांकता है। देखिए, जो चंद्रमा है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट उनके साथ आंख में आंख मिला के ग्रहण करना चाहे तो वो इतना तेज और इतना तपस है वहां, इतनी ऊष्मा, इतनी ऊर्जा है वहां कि नन्ही आंखें चुंधियाने लग जाती हैं और शरीर मुरझाने लग जाता है। सूरज की आंखों में आंखें डाल के उस चमक को देखना दुष्कर है, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। लेकिन वही सूरज की रोशनी जब चंद्रमा धारण कर लेता है तो वो रोशनी, वो जो है चांदनी बन जाती है, वो शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। रात भर चंद्रमा की को देखा जा सकता है, निहारा जा सकता है, निरखा जा सकता है, लेकिन सूरज के सामने एक क्षण के लिए भी आंखें खोलना, मध्याह्न का सूरज, असंभव हो जाता है। तो परमात्मा की रोशनी, परमात्मा का प्रकाश जब हम सद्गुरु के माध्यम से लेते हैं तो वो प्रकाश शीतल होकर हमारे ऊपर बरसने लग जाता है। ऐसे ही जैसे कि सागर के जल को कोई सीधा पीने चले तो कितना उसमें खारापन होता है, लेकिन वही सागर का जल जब बादलों पर आरूढ़ होकर पुनः बरसता है तो फिर वो मीठा हो जाता है, मिठास से युक्त हो जाता है, ग्रहण करने योग्य हो जाता है। इसी तरह परमात्मा के सागर को स्वयं पान करना असंभव है, लेकिन उस सागर को सद्गुरु की कृपा के बादलों से जब वो बरसता है परमात्मा, तब वो ग्रहण योग्य हो जाता है। दूसरी बात ये है कि गुरु जिन परिस्थितियों से गुजरे, साधना के काल में से गुजरे, चित्त की दशाएं बदलती हैं, मन में संसार उमड़ता है और उसके बीच में फिर वैराग्य प्रकट होता है। वैराग्य परमात्मा सत्ता की तरफ आकर्षित करता है। गुरु जिन साधना के काल में से गुजर कर आए हैं, साधक उसमें से गुजर रहा होता है। इसलिए गुरु जानते हैं कि क्या क्या जीवन में घटित होता है, किस किस तरह हमारे चित्त के अंदर जो है वृत्ति, सद्वृत्तियों, दुष्वृत्तियों का द्वंद्व चलता है। वो उस पार से इस पार आए हैं, इसलिए उन्हें मालूम है मार्ग की बाधाएं, दुविधाएं, चित्त के उद्वेलन, विचलन, और इन सब के बीच में वो शिष्य को आश्रय देते रहते हैं। और अगर शिष्य अमावस है उस छोर का, तो इस छोर की पूर्णिमा है सदगुरुदेव। और वे गुरुदेव जब देखते हैं कि मेरा शिष्य एक एक कला, एक एक कला, जैसे चंद्रमा, एकम का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, और एक दिन फिर पूर्णिमा का चंद्रमा, इसी तरह साधक के जीवन में भी धीरे धीरे सिद्धि का उदय होता है। जैसे एकम का चांद और पूर्णिमा का चांद, यात्रा वहां से शुरू होती है और पूर्णिमा तक पहुंचती है। मैं अपने गुरुदेव की शरण में गई, उत्तरांचल के प्रवास से लौटी थी, मन बहुत भारी था, क्योंकि वहां पर मैं जिस तरह बहनों से मिली, अभावों के बीच में संत्रस्त मनुष्यता को देखा, तो बहुत कुछ करने का इच्छा होती है। संवेदनशील मन हर पल लगता है कि हम किसी के काम आ जाएं, लेकिन वो असहायता, वो विवशता मेरे मन में बहुत उसके प्रति विचित्र से चित्त की दशा थी। गुरुदेव के चरणों में माथा रखा और फिर जाने कितना रुदन, जाने कितना प्रवाह, लगता था मेरी आंखों से गंगा यमुना का सारा प्रवाह, उत्तरांचल का दर्द, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव, वो सारा इतना अंदर एक मेक हुआ कि वो आंखों में प्रवाह बनकर बहने लग गया। गुरुदेव मुस्कुरा के मुझे देख रहे थे और मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी कृपा का हर पल एहसास होता है, और जब आपकी कृपा का एहसास होता है तो हमारा चित्त कृतज्ञता से भर जाता है, और कृतज्ञता से भरा चित्त जब होता है तो मुझे लगता है कि हर पल हमारी गुरु पूर्णिमा है। हर क्षण आपकी कृपा की पूर्णता का अनुभव हमारे चित्त के अंदर कहीं आनंद की पूर्णता पैदा कर देता है। तो ये जो पूर्णता है गुरुदेव की करुणा और कृपा से प्राप्त होती है। मैं समझती हूँ कि जो मेरे साथी न्यू जर्सी के परम शक्ति पीठ के
मेरे मित्र हैं, जो भी मेरे शिष्य हैं, मेरे मार्ग के अनुगामी हैं, मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं और फिर उत्कंठा भरे हृदयों से प्रतीक्षा करते हैं और जब अवसर आता है तो सेवा में तत्पर हो जाते हैं। उत्तरांचल का जो ये हमारे यहाँ त्रासदी हुई और इसमें परम शक्ति पीठ की जो भी भूमिका रही, वो न्यू जर्सी के आप सबके बंधु भगिनियों की पहल से शुरू हुई और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात को लेकर कि आपने जब उसकी पहल की तो हम भी कार्यक्रम सारे स्थगित करके वहाँ पहुँच गए, 10-15 दिन वहाँ लगाए और हमने उखी मठ में और गुप्त काशी में 2 वात्सल्य सेवा केंद्रों को स्थापित किया। एक केंद्र में रचना साध्वी हैं जो वहाँ गई अपने साथियों के साथ और दूसरे उखी मठ के केंद्र में सर्वसिद्धा साध्वी सर्वसिद्धा हैं जो अपनी कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ जाकर स्थापित हुई। और अभी आपसे चर्चा करने से पहले मैं क्योंकि इंग्लैंड के लिए फ्लाइट पकड़ने जा रही हूँ एयरपोर्ट पे, तो मैंने उनसे संपर्क किया था। बहुत बड़ा भूस्खलन वहाँ पर हुआ है अभी कल ही, जिसके कारण गाड़ियाँ रुक गईं और 8 किलोमीटर वो साध्वियाँ जो है वो नीचे पहले उतरी गहराइयों में, फिर उन्होंने पहाड़ पे चढ़ाई की और फिर वो अपने केंद्र पे पहुंची। उनका सामान बाद में पहुंचा। अभी बारिश के दिन सितंबर तक लगातार उत्तरांचल में इसी तरह का घटित होता रहेगा, कहीं बादल फटते हैं, कहीं भूस्खलन होता है। इसलिए ये निश्चय हुआ कि वहाँ पे हम लगातार कार्य करेंगे। बहुत सारे बच्चों की लिस्ट हैं जो बन गई हैं, जो बच्चे अकेले हो गए हैं, महिलाएं निराश्रित हो गई हैं, उसके लिए बड़ा कार्य भी परम शक्ति पीठ करेगा। और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत है ये कि किसी दूसरे के साथ आप खड़े हो जाते हो। मैं सदैव कहती हूँ कि आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा, जहर पिया है काली घनी रात के अंदर, जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। हम लोग निमित्त बने हैं। आपकी शक्ति और आपकी सामर्थ्य, आपकी जो है वो समर्पण की चाह और परम शक्ति पीठ के भारत के कार्यकर्ताओं की योजनाएं, वहां पहुंचना, मुश्किलों के बीच में मार्ग तलाशना और रोती हुई मनुष्यता के साथ खड़े होना सचमुच हर पल सार्थक लगता है। मैं आपको सबको आश्वासन देती हूँ कि आपने जो हमारे आदरणीय बालू जी अडवाणी जी के माध्यम से परम शक्ति पीठ के सभी साथियों ने अपने फल पुष्प और वो अपनी श्रद्धा के सुमन अर्थ के रूप में यहाँ पर भेजे हैं, मैं सोचती हूँ कि वो एक एक पैनी जो है अपने सार्थकता के गीत गाएगी। बहुत लोगों के आंसू पोंछेंगे हम और बहुत बच्चों की जिंदगियां बनाएंगे और बहुत सारी ऐसे बहनें जिनको छत चाहिए, आश्रय चाहिए, वो संभव हो पाएगा। मुझे गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव में आपको एक ही बात कहनी है कि आप पहले से अभिमंत्रित हो, गुरु मंत्र ले चुके हो। मंत्र यही है कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, तो फिर क्या करना है? जो हमारे पास है वो सृष्टि और प्रकृति को अर्पित करना है। परमात्मा के इस जगत में जहाँ हमारी भूमिका है, हमें अपनी उस भूमिका को निभाना है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से ये चित्त के अंदर धारण करना है कि ये क्रिया है, ये हमारे द्वारा किया गया कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म करेंगे हम तो कर्ता भाव से युक्त हो जाएंगे। परमात्मा के द्वारा हो रही क्रिया में परमात्मा ने हमको निमित्त बनाया है, ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारे समय, जीवन, सांसों का, हमारे सामर्थ्य का, हमारे पास जो शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, हमारे पास जो प्रतिभा है, हमारे पास जो कुछ करने की भावनाएं हैं, ये सब कुछ उसी से सार्थक होता है। आज के इस अवसर पर आप सब लोगों के प्रेम, आप सबके समर्पण, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। निश्चित रूप से श्रद्धा वो रसायन है जो चित्त को धन्य कर देता है, और हम सब लोग जब प्रेम से परिपूत होते हैं तो हमारा अंतर धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि शास्त्रों में बहुत सारे वचन हैं जो प्रलोभन के कारण भी वहां पर है, भय के
लिए भी बताए गए हैं कि हम नरक के भय से अगर भयभीत हो जाएंगे तो बुरा कर्म करने से बच जाएंगे। और अगर हमें स्वर्ग की बात की गई तो फिर वो भी एक प्रलोभन है कि हम स्वर्ग की अपेक्षा से कुछ करें। मुझे लगता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि ना भय से और ना प्रलोभन से हम अपनी अंतर प्रेरणा से संचालित हों, हम अपने अति मानवीय उस अपने स्वस्वरूप में विराजमान हो, जहाँ सहज रूप से करुणा है, प्रेम है, स्नेह है। ये हमारे दैवी भाव हैं और ये दैवी भाव अगर चित्त के अंदर जागृत हुए और इनसे प्रेरित होकर हम परमात्मा की इस सृष्टि की सेवा में अपने को समर्पित किए तो उसका जो आनंद है वो अनिर्वचनीय है। क्योंकि जो मिलेगा मालूम नहीं, क्या मिलेगा पता नहीं, स्वर्ग का नरक का ठिकाना नहीं, लेकिन एक अनुभव तो हम स्वयं लेते हैं ना कि जैसे ही आप किसी को प्रीत से भर के आलिंगन में बांधते तो आपका चित्त स्वयं प्रसन्न हो जाता है, प्रीत में डूब जाता है, अश्रुपात होने लग जाते हैं, रोमावली पुलकित हो जाती है, कंठ गदगद हो जाता है, भावपूर्ण हृदय वो कोयल बन के, पपीहा बन के परमात्मा को जब पुकारता है तो कहीं भीतर बहुत सुंदर सी अनुभूति के साथ हम धन्य हो जाते हैं। लेकिन एक बात और है, सेवा करने वाले व्यक्ति को यह देखना है कि वो सामने वाले को सुख दे। प्रेमी देखता है मेरे प्रियतम को मैं सुख देता हूं कि नहीं, क्योंकि उसमें मैं स्वयं सुखानुभूति करने लग जाऊं तो कहीं ना कहीं सेवा। पता चला कि संत आए हैं तो सारे आंगन में संती संत बैठे हैं। एक व्यक्ति को कहा गया कि चलो भाई पंखा लेके पंखा झुलाओ। वो हाथ का पंखा था बड़ा भारी, उसको झुलाते झुलाते मन के अंदर एक भाव आ गया कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, संतों की सेवा में लगा हूँ, पंखा कर रहा हूँ, मेरा भाग्य कितना उत्तम। और फिर आंखों से अश्रु बहने लगे, फिर भाव रे कितना हो गया कि वो अपने आपे में ही नहीं रहा। तो पता चला कि उसको मूर्छाई और पंखा हाथ से, फिर किसी दूसरे ने मुंह पे छींटे डाले, पानी पिलाया, फिर उसने खड़े होके कहा लाओ मैं पंखे से हवा करूं। तो एक संत बोले कि नहीं, तुम इसमें स्वयं सुखानुभूति करने लग गए, इसलिए अब ये सेवा किसी दूसरे को दी जाएगी। तो सेवा भी सेव्य के प्रति, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको सुख देने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। हम कहीं स्वयं उसमें ना वो हो जाए कि जिससे हमारा कर्ता भाव या हमारी स्वयं एक सुखानुभूति उसके साथ अगर जुड़ती है तो हम उसी भाव दशा में अपने आप को पाते हैं। कितनी सजगता चाहिए आपको, बार बार भाव अतिरेक होगा और आपने उसमें से सजग होकर सेवा करनी है। इसीलिए ये जो सेवा का भाव है निश्चित रूप से ये धन्य करता है। मुझे लगता है कि जहाँ परमात्मा ने कहा कि सुख दुख लाभ हानि हर्ष विषाद शोक मोह से मुक्त चित्त चेतना, वो मेरे परम प्रिय लोग हैं। हर पल जो सक्रिय रहते हैं मैं उनको प्यार करता हूँ, जो अपनी समस्त ऊर्जाओं को सृष्टि के लिए अर्पित करते हैं वो मेरे लाडले बन जाते हैं। और जो कभी भी किसी मोह के आकर्षण में अपने को बांधते नहीं वो नित्य मुक्त हो जाते हैं। जो वासनाओं के पत्थरों के नीचे दबे नहीं, उनका चित्त हमेशा उतुंग शिखर पर पहुंचने के लिए, और उनके पांव इतने हल्के होते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचे शिखरों को लांघ सकते हैं। तो क्या चाहिए उसके लिए? निष्पाप बुद्धि चाहिए, उसके लिए पवित्र मन चाहिए, उसके लिए अंतःकरण में सद्वृत्ति चाहिए। और ये सब मिलता है गुरु की कृपा से। परमात्मा जो नहीं कर पाते वो सदगुरु की कृपा से हो जाता है। सूरज का प्रकाश जो ग्रहण नहीं किया जा सकता वो जब चांद का हो जाता है तो ग्रहणीय हो जाता है। सागर का जल सीधे पिया नहीं जा सकता, लेकिन जब वो बादलों से बरस जाता है तब वो पीने योग्य हो जाता है। सदगुरु की ऐसी ही कृपा को आप हर पल अनुभव करें, ऐसा मैं आशीष देती हूँ। न्यू जर्सी की अपनी सारे साथियों को, अपनी भाई बहनों को बहुत बहुत कोटि कोटि आशीष देती हूँ। आप सब लोग अपने साध्य को पाएं, हर पल आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और अपने हाथों से जो हो वो मनुष्य की सेवा करें। आप सब जैसे साथियों को पाके कोई भी संत, कोई भी गुरु, कोई भी कल्याण मित्र अपने आप को समृद्ध पाता है। इसलिए जैसे आप अपने को धन्य महसूस करते हो
मैं भी अपने को धन्य महसूस करती हूँ, क्योंकि आप जैसे साथी मुझे मिले हैं कि भारत में कोई भी विपत्ति आपदा आती है तो आप सब पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और भारत के परम शक्तिपीठ के कार्यकर्ता कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत शुभ है, बहुत सुंदर है, ईश्वर की ये योजना है, हम सब निमित्त मात्र हैं। मैं आप सबको आपके आपके अंतःकरण में विराजमान प्रभु को प्रणाम करती हुई, वंदन करती हुई वाणी को विराम देती हूँ।